आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स इन पोस्ट प्रोडक्शन। वैसे तो फिल्म मेकिंग के स्टार्ट से ही बहुत सारे फिल्म मेकर्स और कंपनीज ने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। इवन के अगर हम बात करें अपने ही सब्जेक्ट की, नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग की, तो उसका भी जो सारा एवोल्यूशन बेसिकली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कम्बिनेशन से ही शुरू हुआ। थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं आपको, जब हम फिल्म स्प्लाइसिंग पे थे या फिर आप लीनियर एडिटिंग पे थे, तो उस वक्त कोई प्रॉपर कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन किसी हद तक जो एडिटिंग मशीन्स थी, उनमें भी कुछ सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी ज़रूर मौजूद थी। हम शुरू से बात करते हैं, जब फिल्म स्प्लाइसिंग का दौर था, जब फिल्म पे ही एडिट होती थी, मैनुअल एडिट होती थी, तो 1924 में एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। सॉफ्टवेयर कहना शायद इस वक्त मुनासिब नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद एक ऐसी एडिटिंग मशीन बनाई गई जिसका नाम था मूवीओला। ये सबसे पहली एडिटिंग मशीन थी और इसमें फिल्म स्प्लाइसिंग की ही टेक्निक यूज़ होती थी। और जो फिल्म के ऊपर आपके पास जितनी भी विजुअल्स होते थे, उनको प्रीव्यू करने के लिए आपके पास बेहतर मशीन ऐसी आ गई थी कि आप उनको प्रीव्यू कर सकते थे और उनको काटने के साथ साथ ही स्प्लाइस कर सकते थे, आप उनको जोड़ सकते थे। तो एक ये भी, इसने इस मशीन ने भी काफ़ी अरसा काम किया फिल्म स्प्लाइसिंग के दौर में, और इसके बाद इसके और फर्दर मॉड्यूल्स भी बनते गए। उसके बाद अगर हम बात करें लीनियर एडिटिंग के दौर की, तो लीनियर एडिटिंग का दौर टेप वाला दौर था। हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा काम उस वक्त डिपेंडेंट था। टेप्स इन्वॉल्व थी, मशीनरी इन्वॉल्व थी, बड़ी बड़ी पैचिंग इन्वॉल्व थी। तो उस दौर की अगर मैं बात करूं, तो 1971 में जो एक सबसे पहला एक एडिटिंग सिस्टम बनाया गया, उसका नाम था CMX 600। और इस मशीन में भी बेसिकली आपके पास क्या होता था, आपके पास दो मॉनिटर्स होते थे, और उन दो मॉनिटर्स में आप, एक प्रीव्यू मॉनिटर था और दूसरा आपके पास फाइनल एडिट वाला मॉनिटर था। और इनको एडिट करने के लिए आपके पास एक लाइट पेन की डिवाइस थी, और उसके थ्रू आप बेसिकली इसमें कट ऐड कर सकते थे और नेक्स्ट कट को साथ में जोड़ सकते थे। ये टोटल 6 सिस्टम्स ही बनाए गए, और ये बहुत एक्सपेंसिव एक सिस्टम था, जो कि हर एक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए उसको परचेज करना मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। ये बहुत ही महंगा सिस्टम था उस दौर के हिसाब से। तो ये टोटल 6 मशीन ही बनाई गई, और जिसको कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने भी यूज़ किया और फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री ने भी इसको यूज़ किया। 1980s में एक और सॉफ्टवेयर बना जिसका नाम था एडिट ड्रॉइड। एडिट ड्रॉइड भी बेसिकली एक एडिटिंग मशीन थी, और वो भी कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकी। उसके भी कोई 24 सिस्टम्स बनाए गए। 1985 में एडिट फ्लेक्स के नाम से एक मशीन बनाई गई, एडिटिंग सिस्टम, और जो कि काफ़ी बेहतर साबित हुई। उसमें आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त ही 80% फिल्म मेकिंग जो थी बेसिकली उस मशीन के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी थी। आपका पोस्ट प्रोडक्शन एडिट फ्लेक्स के ऊपर हो रहा था। तो अर्ली 90s में आप इसको कह सकते हैं कि पूरा एक रेवोल्यूशन था वीडियो एडिटिंग में और पोस्ट प्रोडक्शन में। 1991 में इसको फॉर्मली नॉन लीनियर एडिटिंग का नाम दिया गया, इस टर्म को। और इसमें बेसिकली आपके पास कुछ सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। सिस्टम से मुराद मेरा कंप्यूटर है, और कुछ हार्डवेयर इन्वॉल्व हो गया, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी मशीनरी, जिस तरह की अगर आपके पास टेप पे फिल्म रिकॉर्ड हुई हुई है, तो आप उसको कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए आपको वो रिकॉर्डर प्लेयर चाहिए हो। फिर आपको एक ऐसा हार्डवेयर चाहिए हो जिससे आप उसको पैच करके अपने सिस्टम के अंदर उसको डिजिटाइज कर सकते हो। EMC2 के नाम से एक सबसे पहला नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग सिस्टम बनाया गया 1989 में। इसको बनाने वाली कंपनी थी एडिटिंग मशीन कॉरपोरेशन। और इसके बाद मजीद सिस्टम बनते चले गए। एविड, जो कि अभी भी बहुत बड़ा नाम है, उसने अपना सबसे पहला सिस्टम एविड 1 के नाम से बनाया। और एविड अभी भी खासतौर पे पोस्ट प्रोडक्शन के सोल्यूशन और ब्रॉडकास्ट के सोल्यूशन देने में अभी भी बहुत आगे है। एविड ने कुछ लिनक्स बेस्ड और साथ में मैकिनटॉश को भी यूज़ करते हुए अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किए। उसके बाद बहुत सारी और प्राइवेट कंपनियां भी मैदान में आई, सॉफ्टवेयर बनाने लगी, कुछ कंप्यूटर पूरे सोल्यूशन बनाने लगे, मैक के बनने लगे, PC के बनने लगे। मैं अगर आपको कोई मोटे मोटे नाम भी इस वक्त ले दूं, तो इस वक्त सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उस वक्त मार्केट में इन है, उनमें आपके पास मैक का आई मूवी है, और उसमें आपके पास मैक की ही बात करें तो फाइनल कट प्रो एक बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है मैक का। अभी तक वो प्रोफेशनली फिल्म एडिटिंग और बाकी सारी चीज़ों में भी यूज़ हो रहा है। फिल्मोरा है, और पावर डायरेक्टर है।
ईडियस है। आपके पास सॉफ्टवेयर कोई भी हो, जो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग की जो ग्रामर है, जो फ़िल्म मेकिंग की ग्रामर है, वो चेंज नहीं होगी। एडिटिंग सॉफ्टवेयर एक टूल ज़रूर हो सकता है आपके पास, लेकिन जो आपकी कन्वेंशंस हैं, वो आपकी सेम रहेंगी। हर सॉफ्टवेयर कट लगाता है, हर सॉफ्टवेयर इफ़ेक्ट लगाता है, हर सॉफ्टवेयर में आप ऑडियो को ट्रीट कर सकते हैं, आप उनकी मिक्स मास्टरिंग कर सकते हैं। लेकिन जो फ़िल्म मेकिंग की कन्वेंशंस हैं, जो उनके रूल्स हैं, वो वही रहेंगे। तो सॉफ्टवेयर पे आपने ज़्यादा डिपेंड नहीं करना। आपने सिर्फ़ अपने स्किल्स के ऊपर डिपेंड करना है। आपने वो स्किल सीखनी है जिसकी वजह से एक अच्छी फ़िल्म बनती है, एक अच्छा एडिट बनता है। तो मैं अभी मेन सॉफ्टवेयर जो हमारा है एडोबी प्रीमियर, मैं उसकी तरफ आता हूँ। एडोबी प्रीमियर बेसिकली 1989 में पहला इसका सॉफ्टवेयर बना। 2002 के बाद एडोबी प्रीमियर प्रो वर्जन आया और उसके बाद उसके मुख्तलिफ वर्जन आते गए। एडोबी प्रीमियर प्रो इस वक्त पीसी में भी अवेलेबल है और मैक में भी अवेलेबल है। और जब से इसके लॉन्च के बाद बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने इस पे काम करना शुरू किया और उसके बाद मेजरली मैं अगर इसमें नाम लूँ, CNN, BBC सब इसको शुरू से यूज़ कर रहे थे और बहुत सारी फीचर फिल्म भी इसके ऊपर एडिट हो चुकी हैं। इसका मेन फीचर आगे जाके हम सॉफ्टवेयर में और भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन सॉफ्टवेयर आगे थ्रू आउट वीडियो एडिटिंग में यही रहेगा। लेकिन इसके कुछ मेन फीचर्स मैं आपको जो चीदा-चीदा फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूँ। उसमें ये है कि इसका सबसे जो बेहतर चीज़ ये है कि आप इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्विक टाइम बेस्ड इसके सॉफ्टवेयर है। और क्विक टाइम की वजह से बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट कंप्रेशंस हैं, आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं और आप इसमें काम कर सकते हैं। ये नॉर्मल कम रेज़ोल्यूशन से लेके बड़ी से बड़ी रेज़ोल्यूशन अगर मैं बात करूँ तो इस वक़्त 10K तक इसको रियल टाइम सपोर्ट करता है। डिपेंडिंग कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है, आपके पास ग्राफिक्स कार्ड कितना अच्छा है और आपके पास रैम कितनी है, ओवरऑल जो हार्डवेयर एक रिक्वायरमेंट होती है वो कितना बेहतर आपके पास है। फ़िल्म में, ब्रॉडकास्ट में, डिजिटल मीडियम्स में आजकल जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स देख रहे हैं, तो उसमें ये इस वक़्त मेजर सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज़ हो रहा है। और सेकंडली सबसे बड़ी बात, जो आपकी फ्रीलांस मार्केट है, उसका भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, क्योंकि अगर आप मैक बेस्ड की बात करें तो मैक सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते, लेकिन एडोबी प्रीमियर बहुत ईज़िली आपको अवेलेबल भी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। जब आप खुद से अपनी वीडियोज़ को क्रिएट करेंगे, जो चीज़ आप फ़िल्म करेंगे, उसमें इफ़ेक्ट्स डालेंगे, उसमें म्यूज़िक डालेंगे और जितना ग्लैमराइज़ आप उसको पोस्ट प्रोडक्शन के थ्रू कर सकते हैं, जब आप करना सीख जाएँगे, तो आप इसको बहुत एन्जॉय करेंगे। तो मेरा ख्याल से नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इसका इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं और कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं सिस्टम की, उस पे भी हम नेक्स्ट मॉड्यूल में बात करें।